ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला और तिरुपति के ऑनलाइन एकोमोडेशन के बुकिंग प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या है रूल्स जिसे हमें फॉलो करना है एकोमोडेशन को बुक करते समय। टीटीडी के एकोमोडेशन 3 जगह में मिलते हैं, तिरुपति, तिरुमला और तलकोना। सबसे पहले लोग तिरुमला को ही ट्राई करते हैं क्योंकि मंदिर के बहुत पास रहता है। अगर तिरुमला का एकोमोडेशन बुक नहीं हुआ तो तिरुपति का एकोमोडेशन बुक करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद तलकोना का एकोमोडेशन बुक करने की कोशिश करते हैं। तलकोना तिरुपति से 1 hour 33 minutes के डिस्टेंस पर है। सभी गेस्ट हाउसेस टीटीडी के अंडर में है और बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में आपको मिल जाते हैं। एकोमोडेशन बुक करते समय नंबर ऑफ पिलग्रिम्स मिनिमम 2 होने चाहिए, जिसमें 2 लेडीज 2 जेंट्स या एक फैमिली होनी चाहिए। अनमैरिड कपल को, सिंगल पर्सन को रूम नहीं मिलता है। अगर 2 लोगों में से कोई एक बुकिंग के बाद ड्रॉप हो जाता है तब भी रूम नहीं मिलता है, क्योंकि सिंगल पर्सन को कहीं भी टीटीडी के गेस्ट हाउसेस में रूम नहीं मिलता। अगर सिंगल्स को रूम चाहिए तो तिरुपति के प्राइवेट होटल्स में या फ्री लॉकर्स तिरुपति में जो है और तिरुमला में है वहाँ पर आपको ट्राई करना होता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि तिरुमला के कोई भी गेस्ट हाउसेस जो टीटीडी के अंडर में है वहाँ पे बिना दर्शन टिकट के आप ऑनलाइन में बुकिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में बिना दर्शन टिकट के आप बुक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में अगर आप रूम तिरुमला के लिए बुक कर रहे हैं तो कोई ना कोई दर्शन टिकट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आगे कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता है। अगर आप लोकेशन ट्राई भी करते हैं तिरुमला का सेलेक्ट करना, इमीडिएटली ट्रांजैक्शन फेल करके दिखाता है। तो इसीलिए दर्शन टिकट तिरुमला में होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन में। तिरुपति में या तलकोना में दर्शन टिकट का होना आवश्यक नहीं है। आप तिरुपति में और तलकोना में बिना टिकट के भी एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। कोई भी एकोमोडेशन 24 आवर्स के लिए है। जो एक्सटेंशन मिलता है आपको वहीं पर ऑफलाइन में, अगर रश कम है तब 24 आवर्स से पहले आपको रिसेप्शन में जाकर बताना होता है। अगर रूम्स अवेलेबल हैं तब एक्सटेंशन हो जाता है, अदरवाइज 24 आवर्स के लिए ही आपको एकोमोडेशन मिलता है। और अगर आपको कैंसिल करना है कोई भी एकोमोडेशन तो 48 आवर्स से पहले ही आपको ये ऑप्शन मिलता है, तभी आपको पूरा अमाउंट रिफंड हो जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुपति का एकोमोडेशन प्रोसेस ऑनलाइन में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें संस्थान के जो ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट है ttdevastanam.ap.gov.in उसमें लॉगिन करना है। कोई भी ऑप्शन पे आप क्लिक करें, सबसे पहले आपको ओटीपी पूछता है, तो पहले ओटीपी आप फिलअप कर लें। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज के ड्रॉप डाउन में आपको एकोमोडेशन क्लिक करना है। अगर आप वहां से नहीं जा सकते तो लेटेस्ट अपडेट में एकोमोडेशन के पास में क्लिक हियर का ऑप्शन रहता है, वहां पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं आपको एकोमोडेशन का जो इंस्ट्रक्शंस का पेज है वो ओपन हो जाता है। वहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ ले और चेक बॉक्स में क्लिक कर दे। चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको एकोमोडेशन का मेन पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर सेलेक्ट लोकेशन, टाइम स्लॉट्स और नंबर ऑफ पिलग्रिम्स का ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ पर नंबर ऑफ पिलग्रिम्स बाय डिफॉल्ट 2 सेलेक्टेड रहता है, क्योंकि मिनिमम 2 लोग रहने चाहिए। एक रूम में मैक्सिमम 4 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 लोगों का ही ऑप्शन दिखाई देता है। उसके बाद सबसे पहले सेलेक्ट लोकेशन में तिरुपति आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोई एक स्लॉट सेलेक्ट करना है। सारे स्लॉट्स 6-6 घंटे के होते हैं। आप जब भी तिरुपति पहुंचने वाले हैं स्लॉट सिलेक्शन में कोई गलती ना करे। स्लॉट सिलेक्शन के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको रूम्स की अवेलेबिलिटी या तो ग्रीन कलर में होनी चाहिए या येलो कलर में होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने येलो कलर के ऑप्शन पर क्लिक किया है। वहां पर क्लिक करने के बाद जिस भी डेट में मैंने क्लिक किया है उस डेट के रिलेटेड जितने रूम्स अवेलेबल है, कौन से गेस्ट हाउस में अवेलेबल है, उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाती है। वहां पर आपको तिरुपति में गेस्ट हाउस का नाम दिखाई देगा। तिरुपति में विष्णु निवासम, माधवम कॉम्प्लेक्स, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और तोलप्पा गार्डन्स, इन गेस्ट हाउसेस का नाम आपको दिखाई देता है। तोलप्पा गार्डन्स मां पद्मावती मंदिर के पास में है। तो यहाँ पर तिरुपति में गेस्ट हाउस को सेलेक्ट करने का आपको मौका मिलता है। नाम भी दिखाई देता है, आप किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें और उसके बाद नीचे जो भी जीएसटी और टैरिफ्स डिटेल्ड में दिए गए हैं उसे देखें और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है, उसे ध्यान से पढ़ें और उसे
ओके कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पेज में पिलग्रिम डिटेल्स में जितने भी आपने पिलग्रिम डिटेल्स भरे हो, चाहे आप 4 या 3 भी भरे हो, लेकिन आपको 2 का ही डिटेल दिखाई देता है क्योंकि वो 2 लोग इम्पोर्टेंट है और उनका डिटेल आपको भरना होता है। याद रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें आपको यहाँ पर इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 लोगों का डिटेल्स आपको भरना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पेमेंट करने का एक पेज ओपन हो जाएगा। किसी भी एक पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर ले, आपका रूम बुक हो जाएगा। तो ये था तिरुपति के एकोमोडेशन को करने का प्रोसेस। तिरुमला में सारा प्रोसेस सेम है, लेकिन जब सेलेक्ट लोकेशन में अगर आप तिरुमला को सेलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास कोई भी दर्शन टिकट नहीं है तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको आपके स्टेटस का पता चलता है कि आपने कोई भी टिकट बुक नहीं किया है, तो अगला स्टेप जो है आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस भी होते हैं। पिछले महीने में हमने ये भी देखा है कि दर्शन टिकट होते हुए भी लोगों को आगे तक ऑनलाइन बुकिंग में परेशानी हो रही थी सर्वर के इश्यूज के कारण। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दर्शन टिकट है लेकिन आप तिरुमला का ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप लकी हुए तो आगे तक जा सकते हैं, अगर नहीं तो आगे तक आप नहीं जा सकते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर आप तिरुमला के एकोमोडेशन तक आगे पहुँच गए तब आपको सारा प्रोसेस वही रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको गेस्ट हाउस का नाम नहीं दिखाई देता क्योंकि तिरुमला में आपको गेस्ट हाउस को सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। सिर्फ आप बजट यानी कौन से बजट के रूम्स में आप रहना चाहते हैं उस बजट का नंबर दिखाई देता है और उसके रिलेटेड टैरिफ दिखाई देता है। वहां जाकर यानी तिरुमला में जाकर जब आप प्रिंट आउट दिखाते हैं ARP काउंटर्स जो कि CRO ऑफिस के पास में है, वहां पर आपको स्कैनिंग के बाद पता चलता है कि कौन से गेस्ट हाउस में और कौन सा रूम आपको अलॉट किया गया है। याद रहे यहाँ पर भी स्लॉट सिलेक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तिरुमला में 1 सेकेंड की भी अगर देरी हुई स्लॉट सिलेक्शन के बाद अगर आप आते हैं तो रूम कैंसिल हो जाता है और सिर्फ कॉशन डिपॉजिट आपको मिलता है। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है और जिन 2 लोगों का डिटेल्स आपने भरा है उन 2 लोगों का वहां पर रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपको रूम नहीं मिलता है। बाकी सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको ऑनलाइन एकोमोडेशन का प्रिंट आउट चाहिए तो आप बुकिंग हिस्ट्री में जाकर प्रिंट आउट ले सकते हैं या सेंड टू ईमेल में पहले ही आप ईमेल में भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रिंट आउट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे आपको अपने पास रखना है। साथ ही अपने आधार कार्ड को भी अपने पास रखना है जब भी आप तिरुमला, तिरुपति या तलकोना के एकोमोडेशन में जाते हैं। जिन लोगों को श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में एकोमोडेशन मिलता है उन्हें ज्यादातर स्कैनिंग का जो ऑप्शन मिलता है, प्रिंट आउट को आपको माधवम कॉम्प्लेक्स में स्कैन कराना पड़ता है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है क्योंकि श्रीनिवासम और माधवम कॉम्प्लेक्स लगभग पास में ही है। तो बहुत बार श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स के स्कैनिंग के लिए आपको माधवम कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।